Hello student, let us start our new chapter 12, area related to circles. ठीक है ना, ये अपना चैप्टर 12 है। चैप्टर 12 के अंदर हमारे पास 3 एक्सरसाइज है, 12.1, 12.2, ओनली 12.3 एक्सरसाइज है। फर्स्ट के अंदर हम डिस्कस करेंगे 12.1 के अंदर पेरीमीटर को सरकमफ्रेंस भी कहते हैं सर्कल के अंदर, पेरीमीटर और एरिया ऑफ सर्कल। सेकंड में हम डिस्कस करेंगे क्या कि एरिया ऑफ सेगमेंट एंड सेक्टर। और 12.3 में हम शेडेड रीजन का एरिया निकालेंगे। ठीक है ना, इम्पोर्टेंट चैप्टर है, टफ भी नहीं कहेंगे। ठीक है ना, तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर 12। एक्सरसाइज 12.1 जो है उसमें हम मेनली 2 फॉर्मूलाज का यूज करेंगे। फर्स्ट क्या है, एरिया ऑफ सर्कल ऑलरेडी आपको डिस्कस कर चुकी हुई कि एक बिंदु से जब बहुत सारे जो है सेम डिस्टेंस के पॉइंटों को मिला दिया जाता है तो वो हमारी सर्कल बनती है। ये सर्कल का सेंटर होता है। ठीक है ना, इधर मिलाओगे तो रेडियस बनती है और दोनों तरफ मिला देंगे तो ये होता है डायमीटर, जो रेडियस का क्या होता है, डबल होता है। ठीक है ना, अब एरिया ऑफ सर्कल हम निकालते हैं। एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर, वेयर आर क्या होती है, आर हमारी किसको डिनोट करती है, रेडियस को। ठीक है ना, आर हमारी रेडियस होगी। ये हमारा फर्स्ट फॉर्मूला जो यूज होगा। और सेकंड फॉर्मूला यूज होगा पेरीमीटर और सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल। ये क्या होता है, 2 पाई आर। बिल्कुल ध्यान से, एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर, पेरीमीटर और सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल 2 पाई आर। आर क्या थी, आर जो है वो क्या होती है, रेडियस ऑफ सर्कल। ठीक है ना, अब एरिया और पेरीमीटर निकालते कहाँ है, ये आपने बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है। हमारे पास ये सर्कल है, हर सर्कल को आपने कॉम्पस की हेल्प से बनाना है और पेंसिल का यूज करके। ये सर्कल है। अगर हमें कुछ निकालना है जो इस जगह को डोनेट करता हो, जो अंदर की चीजों को डोनेट करे, ठीक है ना, जो अंदर की चीजों को डिनोट करे उसे कहा जाता है एरिया ऑफ सर्कल। अगर अंदर की हमें ये जो बाउंड्री, इसके अंदर क्या कुछ है वो कौन बताता है, एरिया। और पेरीमीटर हमें कब निकालना है, जब हमें फाइंड आउट करना है कि ये जो सर्कल का राउंडेड एरिया है ये वाला, इसकी लेंथ, मान लो हम P बिंदु से चल के और वापस घूम के P बिंदु तक पहुंचते हैं तो हमने कितनी डिस्टेंस को कवर किया, यानी इस जो घेरे की लेंथ है, बाउंड्री एरिया की जो लेंथ है, जहां हमें निकालनी होगी वहां हम किसका यूज करेंगे, पेरीमीटर ऑफ सर्कल, या इसे कहा जाता है सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल। ये किसके इक्वल होता है, 2 पाई आर। और जब अंदर का एरिया निकालना है फुल तो हम एरिया निकालेंगे और एरिया किसके इक्वल होगा, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो लेट स्टार्ट आवर एक्सरसाइज 12.1 बेस्ड ऑन दीज 2 फॉर्मूलाज, एरिया ऑफ सर्कल एंड पेरीमीटर ऑफ सर्कल। सो हमारा जो है 12.1 में जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, देखो, द रेडियस ऑफ 2 सर्कल आर 19 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर, यानी 2 रेडी दे रखी हैं। 12.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कि 2 रेडी हमारे पास है, एक को R1 मान लेते हैं और एक को R2 मान लेते हैं। तो हमारे पास एक 19 सेंटीमीटर है और एक 9 सेंटीमीटर है।
अपनी बुक बेटे साथ में रखो, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। जब तक क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा आप आंसर नहीं कर पाओगे। अगर वीडियो में क्लियर नहीं है तो अपनी बुक में से आप चैप्टर को पढ़ो, वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन पढ़ो, फिर अगला क्वेश्चन देखो। तो 2 रेडियस सर्कल की दी हुई है। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल विच हैज सर्कमफ्रेंस इक्वल टू द सम ऑफ सर्कमफ्रेंस ऑफ 2 सर्कल। अगेन रीड दिस लाइन। रेडियस ऑफ सर्कल हमें फाइंड आउट करनी है विच हैज सर्कमफ्रेंस, जिसकी सर्कमफ्रेंस इक्वल है किसके, सम ऑफ 2 सर्कमफ्रेंस ऑफ 2 सर्कल। 2 सर्कल के सर्कमफ्रेंस के सम के इक्वल जिसकी सर्कमफ्रेंस है वो हमें क्या करना है। देखो हमारे पास 2 जो सर्कल है उनकी रेडियस दे दी हमें। पेरीमीटर या सर्कमफ्रेंस एक ही बात होती है। पेरीमीटर ऑफ न्यू सर्कल इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ फर्स्ट सर्कल प्लस पेरीमीटर ऑफ सेकंड सर्कल। ये कहता है 2 सर्कलों का पैरामीटर या सर्कमफ्रेंस, एक ही बात होती है बेटे, सर्कमफ्रेंस ऑफ न्यू सर्कल, मैं लिख भी देती हूँ, सर्कमफ्रेंस ऑफ न्यू सर्कल किसके इक्वल होनी चाहिए, सर्कमफ्रेंस ऑफ फर्स्ट सर्कल प्लस सर्कमफ्रेंस ऑफ सेकंड सर्कल। लेट हम मान लेते हैं इसकी रेडियस r है, तो पेरीमीटर क्या होता है 2 पाई r, किसके इक्वल है 2 पाई r1 प्लस 2 पाई r2, क्योंकि एक को हमने r1 मान लिया और दूसरे को क्या मानना है r2। अब देखो 2 पाई r इज इक्वल टू 2 पाई कॉमन ले लेंगे, r1 प्लस r2। 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हुआ क्योंकि कॉमन ले लिया हमने। अगर उसके साथ कुछ भी प्लस माइनस है तब नहीं होता, अगर कॉमन ले लेंगे तो कैंसिल हो जाएगा। इसको बटे में भी लेके आ सकते हैं, इधर फ्रैक्शन में r1 प्लस r2। तो ये कितनी है, r1 हमारे पास 19 है और ये 9 है, तो कितनी हो जाएगी रेडियस ऑफ न्यू सर्कल, कितनी हो जाएगी 28 सेंटीमीटर। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 12.1। क्वेश्चन नंबर 2 भी इसी तरह का बिल्कुल सेम है। कैसे, द रेडियस ऑफ 2 सर्कल आर 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं 2 या 3 नंबर में। 2 रेडी यहाँ भी आपको दी गई है, एक 8 सेंटीमीटर और दूसरी R2 हमारे पास है 6 सेंटीमीटर। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल हैविंग एरिया इक्वल टू द सम ऑफ द एरियाज ऑफ 2 सर्कल। वहां किसका, पैरामीटर के सम के इक्वल था, यहाँ किसके इक्वल है, एरिया के सम के। तो यहां लिखेंगे एरिया ऑफ न्यू सर्कल, ये यहां तक फर्स्ट था, एरिया ऑफ न्यू सर्कल इज इक्वल टू एरिया ऑफ फर्स्ट सर्कल प्लस एरिया ऑफ सेकंड सर्कल। मैंने इस तरह दिखा दिया फर्स्ट सर्कल और सेकंड सर्कल को C1 C2 से। एरिया क्या होता है पाई r स्क्वायर, इसका क्या बनेगा पाई r1 स्क्वायर प्लस पाई r2 स्क्वायर। यहाँ सेम वे में पाई इधर से कॉमन आ जाएगा, तो r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर, पाई से पाई कैंसिल होगा, तो r2 का स्क्वायर किसके इक्वल आया, r1 स्क्वायर प्लस r2। r1 कितनी है 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, ये कितना होगा 8 8 जा 64, 3 6 6 जा 36, तो r स्क्वायर हमारे पास आता है 100, यानी r स्क्वायर इज इक्वल टू 10 स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल होगा, यानी रेडियस ऑफ न्यू सर्कल, नए सर्कल की रेडियस कितनी होगी 10 सेंटीमीटर। ये आपका सेकंड क्वेश्चन का आंसर है। आई होप आपको समझ आए होंगे क्योंकि इजी क्वेश्चन थे फर्स्ट भी और सेकंड भी। अब हम डिस्कस करते हैं थर्ड क्वेश्चन, थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ते हैं, यहाँ कैलकुलेशन करेंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, फिगर 12.3, यानी इसकी फिगर हमें क्लियर कट दी गई है।
एन आर्चरी, आर्चरी क्या होता है, जिसपे तीरंदाजी होती है। टारगेट मार्केट विद इट्स 5 स्कोरिंग रीजन, उसमें 5 स्कोर है रीजन के लिए कि भाई गोल्ड पे आता है तो कितने पॉइंट मिलेंगे, रेड पे आएगा तो कितने पॉइंट मिलेंगे, और ब्लू पे आएगा तो कितने पॉइंट मिलेंगे, इस तरह से। आउट गोल्ड, रेड, ब्लू, ब्लैक एंड वाइट। द डायमीटर ऑफ द रीजन रिप्रेजेंटिंग गोल्ड स्कोर इज 21 सेंटीमीटर। गोल्ड है उसका डायमीटर दे रखा है, तो यहां हम निकालेंगे क्या, फर्स्ट लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 में डायमीटर ऑफ गोल्ड रीजन। गोल्ड रीजन का डायमीटर कितना है, 21 सेंटीमीटर। एज यू नो, अगर आपको डायमीटर पता है तो रेडियस कितनी हो जाएगी गोल्ड की, रेडियस हो जाएगी 21/2 सेंटीमीटर। ठीक है, रेडियस होगी 21/2। अब आगे कहता है द ईच ऑफ द अदर बैंड इज 10.5 सेंटीमीटर वाइड। देखो फिगर को समझो बेटे, ये गोल्ड का है, ठीक है, इसने डायमीटर दे दिया 21 सेंटीमीटर। क्लियर है पिक्चर में, थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं। ये मान लिया गोल्ड है, ठीक है, गोल्ड को जी से दिखा रहे हैं, तो इसका जो डायमीटर है वो 21 सेंटीमीटर है। गोल्ड के बाद फिगर आप बुक में देखोगे तो यहाँ आता है रेड। जो रेड की ये डिस्टेंस है ना, ये कितनी है, 10.5। रेड के बाद अगला जो भी आया सर्कल, कौन सा आया, ब्लू। ब्लू की भी ये कितनी है, 10.5। और ब्लू के बाद आता है ब्लैक, ब्लैक की भी कितनी होगी, 10.5 और बढ़ जाएगी। यानी हर एक जो है बैंड वो 10.5 सेंटीमीटर चौड़ा है। गोल्ड, रेड, ब्लू, ब्लैक और वाइट, 5 है बैंड। तो हमें हर एक का जो 5 है इनका अलग अलग एरिया निकालना। तो सबसे पहले हम गोल्ड का निकालेंगे, एरिया ऑफ गोल्ड रीजन। अब देखो गोल्ड इस तरह का है, सर्कुलर शेप में, एरिया निकालना है यानी अंदर का पोर्शन निकालेंगे। अंदर के पोर्शन का एरिया πr², क्योंकि सर्कल के शेप में है। आर ऑलरेडी हम निकाल चुके, 21/2। पाई कितना, 22/7। आर 21/2 मल्टीप्लाई 21/2, 2 से कैंसिल हुआ, 11, 7 3 जा 21। तो ये कितना आता है गोल्ड का एरिया, गोल्ड का एरिया आएगा 21 3 जा 63 मल्टीप्लाई 11, 11 3 जा 33, 11 6 जा 69/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये किसका आंसर आ गया, एरिया ऑफ गोल्ड। आप डेसिमल में भी निकाल सकते हैं, 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया गोल्ड का 3456.5 सेंटीमीटर। ये हमारा फर्स्ट पार्ट का रीजन का एरिया आ गया। ठीक है ना, ये सिंपल था। लेकिन अगर आपने सेकंड पॉइंट को समझ लिया तो आप इजिली अगले पार्ट कर पाएंगे। तो सेकंड पार्ट को आपने ध्यान से देखना है। सेकंड पार्ट क्या है, ये अंदर गोल्ड था, गोल्ड के बाद आया है हमारे पास रेड। हमें एक्चुअल में सिर्फ रेड का निकालना है, गोल्ड को छोड़ देना है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे रेडियस ऑफ गोल्ड प्लस रेड। गोल्ड और रेड की रेडियस, गोल्ड की रेडियस हमारे पास 21/2 यानी 10.5 थी। रेड की भी ये बार बार कहता अगला उससे 10.5 ज्यादा है, तो 10.5 बढ़ेगी, यानी ये जो हो जाएगी 10.5 प्लस 10.5 यानी कितनी हो जाएगी 21.0 यानी 21 सेंटीमीटर। तो ये गोल्ड पर 10.5 प्लस 10.5 यानी 21 सेंटीमीटर होगी। अब एरिया ऑफ जो है रेड रीजन, एरिया ऑफ रेड रीजन का कितना होगा
एरिया ऑफ गोल्ड प्लस रेड, गोल्ड और रेड, देखो जब इस तरह का सर्कल बनता है तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, मान लो रेड का निकालना है तो रेड का निकालने के लिए हम पहले इस पूरे रीजन का निकालेंगे जिसकी रेडियस 21 सेंटीमीटर है और उसमें से बीच का हटा देंगे, ये हटा दिया तो किसका बचेगा, गोल्ड का। यानी एरिया ऑफ गोल्ड प्लस रेड माइनस एरिया ऑफ गोल्ड। ये बात समझे कि पहले पूरे का निकालेंगे उसमें से बीच वाला घटाएंगे। तो ये एरिया ऑफ गोल्ड प्लस रेड यानी पाई आर स्क्वायर 21 का स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ गोल्ड ऑलरेडी हम निकाल चुके 346.5, ये कितना हो जाएगा 22/7 मल्टीप्लाई 21 मल्टीप्लाई 21, 7 3 जा 21, तो कितना आएगा ये 63 मल्टीप्लाई 11 693 था और उसका डबल ये है ना, तो 6 8 1386 यह है 1386 बाय कुछ नहीं माइनस 346.5, ये पॉइंट नहीं है बेटे 346, इसको घटा देंगे इसको तो 346.5 और ये 0 0 तो 0 5 15 माइनस 6 9 7 माइनस 4 3 0 1। तो एरिया ऑफ रेड क्या आया 1039.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। आई होप आप इस बात को समझे होंगे कि जब हमें इस तरह का हमारे पास एरिया हो और हमें जो है सिर्फ इसका निकालना है, ठीक है ना, इसका निकालना है तो हम पहले पूरे का निकालेंगे, पूरे सर्कल का, और उसमें से बीच वाले का लेस करेंगे। तो अब ये था सेकंड पार्ट रेड का कितना आंसर आया हमारा ये, और फर्स्ट का आंसर था ये। अब हम थर्ड पार्ट निकालेंगे। थर्ड पार्ट क्या है देखो, अब थर्ड पार्ट है किसका, ब्लू का। ब्लू है थर्ड पार्ट 1 2 और 3, तो यहाँ 10.5 प्लस 10.5 प्लस 10.5 यानी रेडियस ऑफ गोल्ड प्लस रेड प्लस ब्लू कितनी हो जाएगी 21 वहां तक थी प्लस 10.5 और होगी, तो ये कितनी होगी 31.5 सेंटीमीटर। निकालना किसका है, एरिया ऑफ ब्लू का निकालना है तो क्या करेंगे, पूरे का निकालेंगे और पूरे में से किसका घटा देंगे, इन दो का घटाएंगे, ठीक है ना। एरिया ऑफ ब्लू इक्वल टू एरिया ऑफ गोल्ड प्लस रेड प्लस ब्लू माइनस एरिया ऑफ किसका, गोल्ड प्लस रेड। तो एरिया ऑफ गोल्ड रेड ब्लू पाई इंटू 31.5 का स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ गोल्ड प्लस रेड हमने अभी निकाला था, देखो पिछले पार्ट में एरिया ऑफ गोल्ड प्लस रेड पाई 21 स्क्वायर पाई 21 स्क्वायर पाई 21 का स्क्वायर, और ये कितना आया था 1386, और ये कितना आएगा 2031 वाला आएगा बेटे ये आपका पाई 22/7 मल्टीप्लाई 31.5 मल्टीप्लाई 31.5, डेसिमल हटा के इसको हम सॉल्व करते हैं, ये आएगा 3118.5 माइनस 1386 यानी आपका आएगा 1732.5 सेंटीमीटर, ये एरिया आ गया ब्लू का। इसी तरह से आप एरिया निकालेंगे एरिया ऑफ ब्लैक है ना इसके बाद, तो वो किसके बराबर होगा, एरिया ऑफ गोल्ड प्लस रेड प्लस ब्लू प्लस ब्लैक माइनस एरिया ऑफ गोल्ड प्लस रेड प्लस ब्लू है, और गोल्ड रेड ब्लू का ये था हमारे पास, तो यहाँ आएगा 22/7, आर कितनी होगी 31.5 था उसमें 10.5 फिर जोड़ दिया तो 42,
42 मल्टीप्लाई 42 माइनस गोल्ड रेड और ब्लू, गोल्ड रेड और ब्लू, ब्लू क्या है ये 3118.5, 7 6 जा 42। तो इसकी कैलकुलेशन हमारे पास क्या आएगी, 42 में ये आएगी 132 मल्टीप्लाई 42, तो 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 2 जा 2 1 जा 2, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 1 जा 4 और 1 5, 4 4 5 5, ये आएगी आपकी 5544 माइनस 3118.5। तो ये आपकी बचेगी यहाँ 2425.5 सेंटीमीटर, ये होगा ब्लैक का। और इसी तरह से आप किसका निकालेंगे, वाइट का। तो वाइट में एरिया ऑफ वाइट रीजन, फिफ्थ आपका पार्ट है एरिया ऑफ वाइट रीजन। वाइट रीजन का कैसे निकालेंगे, एरिया ऑफ गोल्ड प्लस रेड प्लस ब्लू प्लस ब्लैक, ठीक है ना, प्लस वाइट माइनस एरिया ऑफ गोल्ड रेड ब्लू प्लस ब्लैक, ठीक है ना। 4 का घटा देंगे, 5 का निकालना है, तो ये क्या होता है, होगा पाई 22/7। आर कितनी होगी यहाँ 42 थी प्लस 10.5, ये हो जाएगी 52.5 सेंटीमीटर। तो 52.5 मल्टीप्लाई 52.5, ये तो इन माइनस एरिया ऑफ गोल्ड रेड ब्लू ब्लैक, इनका कितना आया था लास्ट पार्ट में 5544। तो ये कितना आया, एरिया ऑफ वाइट रीजन का आ जाएगा, इसको आप कैलकुलेट करके इसको माइनस कर देंगे तो आपका एरिया आ जाएगा, ठीक है ना। अगर आप इसको हटाना है डेसिमल को तो ये हो जाएगा 27/2 मल्टीप्लाई 525/10 मल्टीप्लाई 52.5/10 माइनस 5544, ठीक है ना। इनको माइनस करेंगे तो हमारा आएगा कितना, इनकी कैलकुलेशन आप करके देख सकते हैं। ये आएगा 5544 पॉइंट 8, ये आएगा 8662.5 माइनस 5544। और जब इसको माइनस करेंगे तो देखते हैं क्या आता है, 8662.5 बाय 5544.058, ये बचे आपके 5 माइनस 4 1, 6 माइनस 3 118.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। कैलकुलेशन थोड़ी सी लेंथी है, कैलकुलेशन पे ध्यान दो, क्वेश्चन मुश्किल नहीं है। एक तरीका अगर आपको क्या है ब्लू पार्ट का निकालना आ गया तो आप क्या कर सकते हैं, एक बार इसको फिगर से समझ लेते हैं। ये हमारे पास गोल्ड है, उसके बाद है रेड। गोल्ड का निकालना है, सिंपल आप 10.5 के साथ पाई आर स्क्वायर लगा दो, आपका गोल्ड का आ जाएगा। लेकिन रेड में ये कहता है ये 10.5 ज़्यादा बड़ा है, तो हम क्या करेंगे, जब गोल्ड का के बाद रेड का निकालते हैं, रेड के लिए पहले रेड प्लस गोल्ड पूरे का निकाल लेंगे, ठीक है ना, उसमें से किसका गोल्ड का लेस कर देंगे। उसके बाद हमारे पास आता है ब्लू। ब्लू का जब निकालेंगे तो उसमें रेड गोल्ड प्लस ब्लू, तीनों में से रेड प्लस गोल्ड का घटा देंगे तो किसका बचेगा। और जब एरिया है तो सिर्फ हमने रेडियस को देखना है कि रेडियस बढ़ानी है। इसी तरह से ब्लैक का निकालेंगे तो रेड गोल्ड ब्लैक और ब्लू में से रेड गोल्ड और ब्लू का माइनस कर देंगे। फिर हमें वाइट का निकालना है तो वाइट में क्या करेंगे, ये 4 प्लस वाइट माइनस रेड गोल्ड ब्लू और ब्लैक का घटा देंगे तो किसका आ जाएगा, वाइट का। वैसे नॉर्मली इसके लिए फॉर्मूला होता है, देखो ये हम छोटा आर मानते हैं और इस एरिया को हम बड़ा आर मानते हैं, ये वाला,
ठीक है ना। इसका नॉर्मल एरिया ऑफ निकालेंगे इसका, तो ये एरिया किसके इक्वल होता है, पाई बड़ा आर स्क्वायर माइनस पाई छोटा आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला इसका सर्कल के अंदर यूज किया जाता है, ठीक है ना। और इसको आपने ध्यान से समझना है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4, जो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, देखो क्वेश्चन नंबर 4 है द व्हील ऑफ अ कार, कार का एक पहिया जिसका डायमीटर 80 सेंटीमीटर है। हाउ मैनी कंप्लीट रिवॉल्यूशन डज ईच व्हील मेक इन 10 मिनट्स व्हेन द कार इज ट्रेवलिंग एट ए स्पीड ऑफ 66 किलोमीटर पर आवर। एक कार है जिसके पहिए का डायमीटर 80 सेंटीमीटर है। वो कितने चक्कर लगाएगी कार, ठीक है ना, जब उसका जो है 10 मिनट में वो कार कितने चक्कर लगाएगी जब कार की ट्रेवलिंग स्पीड 66 किलोमीटर पर आवर है। देखो क्वेश्चन क्या है, स्पीड ऑफ कार दी गई है, स्पीड, क्वेश्चन नंबर 4 है स्पीड ऑफ कार कितनी है 66 किलोमीटर पर आवर, और रेडियस डायमीटर, डायामीटर ऑफ कार व्हील कितना है 80 सेंटीमीटर, ठीक है। और 10 मिनट के अंदर हाउ मैनी रिवॉल्यूशन, हाउ मैनी कंप्लीट रिवॉल्यूशन होंगे, ये हमें निकालना है कि एक कार जिसकी स्पीड 66 किलोमीटर पर आवर है और उस कार का पहिया जो है वो कितने डायमीटर का है 80 सेंटीमीटर का, तो 10 मिनट के अंदर वो कार कितने जो कंप्लीट रिवॉल्यूशन है उसको पूरा करेगी, ठीक है। तो क्योंकि कार का जो व्हील होता है, व्हील ऑफ कार ऑलवेज इन किस शेप में होता है, ऑलवेज इन इस सर्कल शेप, सर्कल शेप का होता है व्हील, ठीक है। सर्कल शेप का है तो उसका हम क्या निकालेंगे, इस तरह से जितना बड़ा पहिया होगा उतनी ज्यादा डिस्टेंस होगी, तो हमें क्या निकालना है उसकी सरकमफ्रेंस ऑफ व्हील, सरकमफ्रेंस ऑफ व्हील, ठीक है ना। या इसको हम कहेंगे कि डिस्टेंस कवर इन 1 रिवॉल्यूशन, ठीक है ना। 1 रिवॉल्यूशन में किस डिस्टेंस होगी, ये जितनी होगी उसकी सरकमफ्रेंस के इक्वल, तो 2 पाई आर, 2 मल्टीप्लाई पाई 22/7। अगर डायमीटर 80 है तो आर कितनी हो जाएगी 80/2 40। तो ये हमारे पास कितना आता है 44 मल्टीप्लाई 4 0, 4 4 जा 16, 4 4 जा 16, 1 17, 17 60/7 सेंटीमीटर। यानी एक रिवॉल्यूशन में, यानी एक चक्कर में कितनी डिस्टेंस कवर हुई 17 60/7। अब हम कार की स्पीड की तरफ चलते हैं। डिस्टेंस कवर इन 1 आवर, 1 घंटे में कितनी डिस्टेंस कवर करती है ये कार, 1 घंटे में 66 किलोमीटर। टाइम हमें कितना निकालना है 1 आवर का मतलब कितना होगा 60 मिनट। 60 मिनट में 66 किलोमीटर है तो 1 मिनट में कितनी होगी ऑब्वियसली 66/60, तो ये होगी 11/10 किलोमीटर। हमें निकालना है 10 मिनट में, तो 10 मिनट में कितना करेगी 11/10 मल्टीप्लाई 10, तो कितना 11 किलोमीटर। क्लियर हुआ ये कि 1 घंटे में 66 किलोमीटर दे रखी है। 1 घंटे का मतलब होता है 60 मिनट, 60 मिनट में जाती है 66 किलोमीटर, 1 मिनट में 66/6, ठीक है। हमें मिनट में निकालना है इसलिए इसको हमने मिनट में लिखा। 10 मिनट में कितनी, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा गया 10 मिनट में कितने रिवॉल्यूशन लाए,
तो 10 मिनट में वो 11 किलोमीटर जाती है। एक रिवॉल्यूशन में इतने सेंटीमीटर है, तो इसको भी सेंटीमीटर में बदलेंगे। तो 11 किलोमीटर कितने, 11,000 मीटर हो जाएंगे। और 11,000 मीटर क्या फिर कितने हो जाएंगे, यानी 11 लाख सेंटीमीटर। तो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन LUTION, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन कितने होंगे, डिस्टेंस टोटल कवर्ड बाय डिस्टेंस कवर इन 1 रिवॉल्यूशन। तो डिस्टेंस टोटल कवर हुई कितनी, 11 लाख, और एक में हुई 1760/7। इसको तो ये कितने हो जाएंगे, कैंसिल हुई 0, 7 2 जा 14, 7 2 जा 14, और ये नहीं 11 पे काटते बेटे, 7 से नहीं 11 से, 1 0 0 0 0, 11 1 जा 11, और 11 6 जा 3, 4 4 जा 16, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20, 2500, 4 पे 6 2 5, तो कितने रिवॉल्यूशन हुए, 7 5 जा 35, 7 2 जा 14 और 3 17, और 7 6 जा 42 और 1 43। इतने रिवॉल्यूशन जो हैं वो 10 मिनट में करेगी, 4375। ये आपका आंसर होगा। एक बार क्वेश्चन, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से। एक कार की स्पीड 66 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। उसका कार का जो व्हील का डायमीटर वो 80 सेंटीमीटर है। क्वेश्चन कहता है 10 मिनट में कितने कंप्लीट रिवॉल्यूशन करेगी, यानी उसका पहिया जो है वो कितने चक्कर काटेगा। तो पहले हम निकालेंगे कि एक चक्कर में कितना पहिया दूरी तय करता है, डिस्टेंस कितनी कवर करता है, तो वो इसकी सर्कमफ्रेंस की इक्वल होगी। तो सर्कमफ्रेंस होगी 2πr, यानी एक रिवॉल्यूशन में, एक चक्कर में वो इतनी दूरी तय करता है। अब 60 मिनट में 66 किलोमीटर क्वेश्चन में दे रखा है, तो 10 मिनट में की उसने 11 किलोमीटर। ये किलोमीटर में, ये सेंटीमीटर में, तो हम सेम यूनिट बनाएंगे तो ये क्या बनेगा, 11 लाख सेंटीमीटर। किलोमीटर था, किलोमीटर को हमने मीटर में चेंज किया, मल्टीप्लाई बाय 1000, और उसको फिर 100 से मल्टीप्लाई करके सेंटीमीटर बना लिया। नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन निकालने हैं, तो टोटल कितनी डिस्टेंस बाय एक राउंड में कितनी कवर हुई, डिवाइड कर देंगे, तो हमारा नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन कितना आ जाएगा, 4375 रिवॉल्यूशन। अब हम करते हैं इसका लास्ट क्वेश्चन, और लास्ट क्वेश्चन क्या है, इजी सा क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन है इसका कि टिक द करेक्ट आंसर, ऑप्शन टाइप है। टिक द करेक्ट आंसर ऑफ द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई योर चॉइस। इफ द पैरामीटर एंड एरिया ऑफ सर्कल आर न्यूमेरिकली इक्वल, देन द रेडियस ऑफ सर्कल। कि सर्कल का पैरामीटर और जो है पेरीमीटर ऑफ सर्कल इज इक्वल टू एरिया ऑफ सर्कल। ये गिवन है क्वेश्चन में, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ोगे तो आपको यही मिलेगा। तो बताना है कि रेडियस ऑफ सर्कल क्या होगी। तो पैरामीटर क्या होता है 2πr, एरिया क्या होता है πr², ठीक है। आर निकालनी है हमने, तो आर किसके इक्वल होगी 2r इज इक्वल टू πr² बाई पाई। पाई को उठा के हम इधर ले गए, पाई से पाई कट गई, 2r इज इक्वल टू r², 2r इज इक्वल टू r मल्टीप्लाई r, तो r से एक r कट गई, तो r कितनी आ गई 2 सेंटीमीटर, ठीक है ना। यानी 2 यूनिट कहेंगे, सेंटीमीटर तो नहीं, क्योंकि क्वेश्चन में यूनिट नहीं दे रखी है। 2 यूनिट, यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ये था आपकी एक्सरसाइज
12.1। आई होप आपको समझ आई होगी, ठीक है ना। कोई दिक्कत हो तो आप दोबारा वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है ना। ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी, मुझे ऐसी आशा है। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।